तेज करना चाहता है। Whatever the Lord is doing, जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे हैं, we have to speed up in our life. अपने जीवन में उसको हमको लाना है, तेज कर लेना है बोलिए speed up. और उसको तेज कर देना है। बोलिए 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 speed up. बोलिए उसको तेज करना, गति बढ़ा देना है। Hallelujah. हालेलुया। God is going to speed up His miracles in your life this morning. और आज की सुबह परमेश्वर आपके जीवन में अपने चमत्कारों को गति करेगा, तेज कर देगा। Who wants to see everything speed up in your life? कितने लोग आप में से अपने जीवन में सब कुछ को तेज होते हुए देखना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Yes. God wants to speed up things in your life. आपके जीवन के सारे चीजों को परमेश्वर तेज करना चाहता है। You know, in this world, और मालूम है परमेश्वर इस संसार में every evil is speeding up. और सब कुछ जो बुराई है वो स्पीड से तेजी से जा रहा है। Yes, evil is also speeding up. और जो बुराइयां हैं वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। Evil is accelerating at an amazing pace. और जो बुराइयां हैं वो बड़े अद्भुत रीति से बढ़ रहे हैं, तेज हो रहे हैं। Now we must see heaven move. अब देखेंगे कि स्वर्ग जो है क्रियान्वित होगा, कार्य करेगा। Hallelujah. हालेलुया। We want to see heaven move this morning. और आज की सुबह हम देखेंगे स्वर्ग हम जो मंडराएगा, काम करेगा। I'm convinced in my life. और मेरे जीवन में इस बात को मैं कन्विंस करता हूँ। I am stand here today. और आज मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, As the Bible says. जैसे बाइबल बताती है। In Isaiah 59:19 पढ़िए। Isaiah 59:19. और यशाया उसका Everybody turn your Bibles to Isaiah 59:19. और 59 उसका 19 अध्याय 19 पद को देखेंगे। यशाया 59 उसका 19 पद। When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. 59:19. 19वां पद हम देखेंगे। तब पश्चिम की ओर से लोग यहोवा के नाम का पूर्व ओर से उसकी महिमा का भय मानेंगे। नहीं पढ़िए। क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। फिर से पढ़िए उसको। यहोवा जब शत्रु महानद से चढ़ाई करेंगे, कब शत्रु महानद से चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। झंडा खड़े करेगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, पीछे बोले। हाँ, मेरे पीछे बोले। क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। Yes, evil is moving. बुराइयां जो हैं कार्य कर रही हैं, But the Lord is moving faster than that. लेकिन जो Hallelujah. परमेश्वर है उससे भी तेज गति से कार्य कर रहा है। It is time now for the standard to be raised up. और ये समय है अब खड़े होने के लिए, खड़े होने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। Hallelujah. Yes. Let us turn to Deuteronomy 1:11. और व्यवस्था विवरण 1:11 को हम निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 11वां पद। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। फिर से पढ़ी बोलिए हमारे पीछे तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। This Sunday I believe God is going to increase you. और मैं विश्वास करता हूँ कि इस रविवार को परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? This Sunday. इस रविवार को God is going to increase you. और परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। And the Lord is going to multiply you 1000 times. और परमेश्वर आपको जो है 1000 गुना बढ़ाएगा। More than what you are right now. और जो कुछ आप हैं उससे बढ़ करके। Hallelujah. हालेलुया। You have to have
that faith in your life. और आपके पास वैसा ही उस प्रकार का विश्वास होना है। God is asking you to have faith और परमेश्वर आपसे विश्वास की मांग करता है, because the Lord is going to multiply you 1,000 times. क्योंकि परमेश्वर आपको 1000 बार आशीष देने जा रहा है। Hallelujah. कितना बार? कितने बार? 1000 जोर से बोलिए, कितना बार? 1000 बार। 4 बार. God is going to increase you and multiply you. और परमेश्वर आपको 1000 बार बढ़ाएगा और गुणात्मक रीति से बढ़ाएगा। Do you believe it? क्या विश्वास रखते हैं? Yes. Say, give a shout of hallelujah. बोलिए हालेलुया। Yes, God is going to increase you 1,000 times. और परमेश्वर आपको 1000 बार बढ़ाने जा रहा है। Say this behind me. मेरे पीछे इस बात को कहें, I am being increased by the Spirit of God 1,000 times more. और मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा 1000 बार बढ़ूंगा, 1000 बार बढ़ूंगा than what I am right now. उससे जो अभी मैं हूँ। Yes, what you are right now, God is going to increase you 1,000 times. और जो अभी आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, उससे परमेश्वर आपको 1000 गुना बढ़ाएगा। That is why God has called you here. इसीलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ You are बुलाया। not a mediocre person. आप जो हैं साधारण व्यक्ति नहीं You है। are not an ordinary person. आप साधारण व्यक्ति नहीं है। You are not worshipping an ordinary God. साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are here to see mighty miracles. हम यहाँ पर सामर्थ के चमत्कारों को देखने के लिए हैं। That is why we are here. इसलिए हम यहाँ पर हैं See mighty miracles. और सामर्थ्य चमत्कार। Cancer being falling down in this place. और जिस स्थान पे जो कैंसर है वो गिर जाएगा। Kidneys being healed in the name of और Jesus. यीशु के नाम से किडनी जो है चंगा हो जाएगा। Yes, a supernatural God. और अलौकिक परमेश्वर A supernatural people. और अलौकिक लोग, He is going to increase you 1,000 times. और वो आपको 1000 बार बढ़ाने जा रहा है। Let us turn to First Chronicles. और पहला इतिहास की पुस्तक को देखेंगे। First Chronicles, पहला इतिहास की पुस्तक chapter 4. उसका 4था अध्याय First Chronicles, chapter 4, verses 10. और उसका 10 9 and 10 पढ़िए. और 9वां और 10वां पद हम देखेंगे। याबेस अपने भाइयों के से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। Hallelujah. हालेलुया। And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you may bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain." So God granted him what he requested. 10वें पद में याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर यह कर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पूरी पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। God is going to enlarge you. परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आप लोग, you were very small. आप बहुत छोटे हैं, आप बहुत सीमित थे. सीमित हैं, But God is going to enlarge you. परमेश्वर आपको बढ़ाना जा रहा है। Hallelujah. That is why God has called you here. इसीलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पे बुलाया Enlarge you. ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए। Do you believe God is going to bless you this morning? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है? Hallelujah. हालेलुया। He is going to enlarge you and He is going to increase you this morning. और परमेश्वर आपको ऐसे चौड़ाई में बढ़ाना जा रहा है और संख्यात्मक रीति से बढ़ाने जा रहा You है। know why? मालूम है क्यों? Because there is a lot of things we have to do for God. क्योंकि वहाँ पर बहुत से कार्य हैं जो परमेश्वर के लिए हमें करना। How do we see this happen in our life? और कैसे चीजों को अपने जिंदगी में होते हुए हम देख पाएंगे? We cannot see
this happened without the supernatural help. और जब तक अलौकिक सहायता हमें नहीं मिलेगी, हम इन कार्यों को अपने जीवन में होते नहीं देख Yes, पाएंगे। we cannot see this happen without supernatural help. और इन चीजों को हम देख नहीं पाएंगे जब तक कि हमें अलौकिक मदद हमें न मिल पाए। Yes, God wants to give you supernatural help this morning. और आज की सुबह परमेश्वर आपको अलौकिक रीति से मदद करने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। We are worshiping a supernatural God. हम एक अलौकिक और अद्भुत और महानतम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। That is what I am going to talk to you today about the supernatural help which God is going to give और you. इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जानना चाहता हूं कि वो जो अलौकिक परमेश्वर है कैसे आपको मदद कर सकता है। Many people do not understand this truth. और बहुत सारे लोग इस सत्य को समझ ही नहीं पाते। Very sad. बहुत दुख की बात है। They do not know there is a supernatural help for you. और वो उनको मालूम नहीं, जानकारी नहीं है कि एक अलौकिक मदद हमारे लिए है। Whoever you may be. आप कोई भी क्यों ना हो, But if you know God, लेकिन यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, if you really know God, यदि सच में आप परमेश्वर को जानते हैं, supernatural help is on your way. और जो अलौकिक जो मदद है, अलौकिक परमेश्वर का मदद आपके मार्ग पर है। Tell God this morning, आज की सुबह परमेश्वर से कहें, Lord, open my spiritual eyes. ओ बोलिए प्रभु मेरे अलौकिक आंखों को बोलिए, खोल दे, बोलिए। मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे। बोलिए, बोलिए। मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु। मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु। Yes, if you want to see supernatural things, क्या आप अपने जीवन में अलौकिक काम को देखना चाहते हैं? then your spiritual eyes should open to see the power of God releasing in your life. और इसलिए आपके आत्मिक आंखों का खुलना जरूरी है, जिससे कि आप अपने जीवन में अलौकिक कार्यों को सामर्थ के साथ होते देख We सकें। have to access the supernatural. और उस अलौकिक चीजों को पा लेना जरूरी है। There are many plans of man. और बहुत सारे मनुष्य के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। There are many plans of man what they can do and achieve. और मनुष्य के पास वो प्राप्त करने के लिए और जान लेने के लिए बहुत सारी योजना है। Yes, they sit around and agree for lot of things. और वो बैठते हैं और चीजों के लिए राजी हो जाते हैं, उस चीज को करते हैं। But when we get a supernatural help लेकिन जब हम अलौकिक मदद प्राप्त करते हैं and God comes and breathes on it and there is a quickening that takes place in our life. और जब परमेश्वर आता और हमें देता और हमें उसमें जिलाता है, How many know when God calls us to do something, there is an obstacle in our ways? और कितने लोग इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए उन चीजों को कर सकता है बेहतर रीति से। Yes, when God wants to do something, there is an obstacle. और जब परमेश्वर कुछ काम को करना चाहते हैं तो वहां पे कुछ रुकावटें होती हैं। Yes, there is an obstacle. Satan doesn't want you to have what God wants you to give. और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो आप करना चाहते हैं परमेश्वर में, शैतान नहीं चाहता कि वो चीज हो और आपके लिए एक रुकावट आ जाती है। There is a mountain in your way. आपके मार्ग में, आपके रास्ते में एक पहाड़ है। ना दो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब पहाड़ टल जाएगा। और न तो बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो पहाड़ आपके सामने है वो टल जाएगा। The mountains will be removed by the supernatural help. और उस अलौकिक मदद के द्वारा से जो पहाड़ आपके सामने है वो टल दिए जाएंगे। There is waters to be parted in your way. Water. पानी को और पानी जो है उसको दो भाग में हो जाना है आपके सामने जो है। Hallelujah. Hallelujah. Mountains are there, waters are there. और पहाड़ भी है और पानी भी है। What do you do when you get mountains on your way? और अपने मार्ग पे जब आप पहाड़ को देखते हैं, पहाड़ जब आ जाता है तो आप क्या करेंगे? Do you stop in your way क्या आप अपने मार्ग में आप रुक जाएंगे and start doing whatever you want to do? या फिर आप जो आप करना चाहते हैं वो करना जारी रखेंगे? When there is a river blocking your way, और जब आपके मार्ग में कोई पानी, कोई नदी रुकावट बनती है तब what do you do? क्या आप करेंगे? When you read from the
book of Genesis to Revelation, और जब आप उत्पत्ति के पुस्तक से प्रकाशित वाक्य के पुस्तक तक पढ़ते हैं, you see God intervening in the lives of people. और परमेश्वर लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करता है। Yes, from Genesis to Revelation, और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक we see how God is intervening in the lives of people. और लोगों के जीवन में कैसे परमेश्वर सम्मिलित होकर उनके कार्यों को करता है। Hallelujah. Hallelujah. Example, we see the life of Abraham. और अब्राहम के जीवन में उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं। Abraham was 100 years old. और अब्राहम उस समय 100 वर्ष का था। He did not have a child. उसके पास बच्चा नहीं था। He was past the age of childbearing. और बच्चा उत्पन्न करने की जो परिस्थिति थी उस पूरे उम्र को वो खो चुका था। But God intervened. लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में प्रवेश किया। Hallelujah. हालेलुया। God intervened. परमेश्वर उसके जीवन में आया। And Isaac came at the age of 100 years for Abraham. अब्राहम के 100 वर्ष के समय में इसहाक पैदा हुआ। Yes, Isaac came at that time. और उस समय में इसहाक उसके आया। All the way through scriptures, men going along and coming and involving in the God, involving in the affairs of men. और All the way in the scripture, और पूरे वचनों के तमाम दरमियान में God is intervening in the affairs of men. और मनुष्यों के तमाम मामलों में परमेश्वर ने प्रवेश किया, परमेश्वर ने कार्य किया। You know, we have a vision here. और जब हमारे पास यहाँ पर दर्शन है 10 lakhs people should be reached by 2035. और 2035 तक 10 लाख आत्माओं तक हमको पहुंचना है। We need resources for that. और उसके लिए हमारे पास सोर्स की जरूरत है। Yes, we need resources for reaching 10 lakhs people. 10 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे पास लोगों के स्रोत की जरूरत है। God doesn't care about the money. और परमेश्वर के लिए पैसे मायने नहीं रखते। God is looking at your heart. परमेश्वर आपके हृदय की तरफ देखता है। How big is your vision this morning, my friend? आज की सुबह आपका दर्शन कितना बड़ा है वो महत्वपूर्ण है। In Psalm 50:11 it says, the cattle on the 1,000 hills of God. और 50 भजन संहिता 50:11 में लिखता है जो बहुत सारे जो जानवर हैं, गाय भेड़ बकरी हैं, वो सब परमेश्वर का है। If we want to reach 10 lakhs people, we need resources. यदि आप 10 लाख लोगों तक पहुंचना है तो बहुत सारे स्रोतों की जरूरत है। We need transport to go and meet people. और हमारे पास आने जाने के लिए आवागमन की जरूरत है लोगों से मिलने के लिए। How can we have all those things? और कैसे वो सब चीजें होंगी हमारे जीवन में? You need a supernatural help in your life. हमारे जीवन में जो है अलौकिक मदद की जरूरत है। Yes, when you think about the possibilities God has for us, और जब हम संभावना की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध है। we want to see things accelerated in our life. हम चाहते हैं कि जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में हम उस पर जय पा जाएं। Hallelujah. हालेलुया। तेज करना है, तेज उसको करना है। तेज करना है, उसको में गति लेके आना है। Hallelujah. हालेलुया। In MP city, if MP city should be shaken और जो मध्य प्रदेश के जो शहर है वो हिलाए जाना चाहिए by the hand of God. परमेश्वर के हाथ के द्वारा। We need the supernatural help to release all our finances. और हमारे सभी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ होने के लिए हमें अलौकिक मदद की जरूरत है, स्रोत की जरूरत है, So that we can put different things in the ministry. जिससे कि हम सेवकाई में भिन्नता ला सके, बहुत सारी चीजों को ला सकें। We have to do what is our capacity to do. और हम हमारी जो क्षमता है उसके अनुरूप हम करते हैं। But when God leads us, लेकिन जब परमेश्वर अगुवाई करता है He feeds us also. और हमें तृप्त भी करता है, खिलाता भी है। हालेलुया। Say, when God leads us, जब परमेश्वर, पीछे बोलिए, जब परमेश्वर अगुवाई करते हैं He feeds us also. वो हमें खिलाता भी है। When He guides us, He provides us. और जब वो हमें अगुवाई करता है तो हमें हमारी भरपूरी भी करता है। Hallelujah. हालेलुया। Yes. When He guides us, He provides us also. और जब हमारा वो मार्गदर्शन करता है तो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। The Spirit of God wants us to accelerate the work in the next 3 years. और परमेश्वर का आत्मा अगले 3 सालों में हमें तेज गति से बढ़ाना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. The next 3 years, अगला जो 3 वर्ष है God wants to accelerate the work which we are doing. और जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमको तेजी लाना चाहता है, बढ़ाना चाहता
चाहता है। What we have done in the last 30 years, और 30 सालों में जो कुछ हमने किया है, God will supernaturally do it in 3 years. और परमेश्वर अलौकिक रीति से 3 सालों में उन कार्यों को करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया, We are not worshipping a dead God. हम किसी मृत परमेश्वर की सेवा आराधना नहीं कर रहे। No, we are not worshipping a dead हम God. किसी मृत परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे। Say behind me. मेरे पीछे आप दोहराएं, We are worshipping a supernatural God. मैं अलौकिक परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। The world cannot stop you. और संसार आपको रोक नहीं सकता। When you are empowered by the Spirit of God, जब परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आप जो है उसके सामर्थ में भरते हैं, उसके पावर सामर्थ में आते हैं, they cannot stop the church of God. वो परमेश्वर के कलीसिया को रोक नहीं सकते। When we are supernaturally empowered by the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा के द्वारा से आपको सामर्थ और अधिकार मिलता है, they cannot stop you, my अब friend. आपको रोक नहीं सकते प्रियो। When the anointing of God is upon you, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। you know, God wants to anoint you every day in your life. आपके प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता है। Not 1 week, एक सप्ताह नहीं, not 1 month, एक महीना के लिए but नहीं, every day. परंतु प्रतिदिन के लिए The anointing of God will be upon you. परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ बना रहेगा। When the anointing is upon you, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर होंगे, they cannot stop you, my वे friend. आपको रोक नहीं सकेंगे। Hallelujah. हालेलुया, God did not call you to beg. परमेश्वर ने आपको भीख मांगने के लिए नहीं बुलाया। No, He did not call you to beg, my friend. ओ मेरे मित्रों, उसने आपको भीख मांगने के लिए नहीं बुलाया। And He did not call you to be a pauper. और या फिर वो गरीबी में रहने या नहीं चाहता है. दरिद्र निर्धनता या गरीबी में रहने के लिए भी नहीं बुलाया। He has called you to occupy, to become and give do that great commission. और उसने आपको बुलाया है ताकि सब चीजों पर जय पाए और उस महान कमीशन के लिए, बड़े काम के लिए आप उस पर जय प्राप्त He करें। is not giving you a suggestion, आपको सुझाव नहीं दे रहा है परमेश्वर, but He is giving you a commandment to go into all the world and preach the बल्कि gospel. आपको आदेश जारी कर रहा है कि जगत के छोर तक जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो। For that we need resources, my friend. और उसके लिए हमको स्रोत या माध्यम की जरूरत है। We need resources to expand the ministry. और परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए हमें जो है स्रोतों का माध्यम की जरूरत है। If we need 4,000 people in this church, यदि कलीसिया में 4,000 लोग चाहिए, we need land and building. हमें उसके लिए हमको जमीन और बिल्डिंग चाहिए, घर भवन चाहिए। If we have to saturate all the 5 districts of Umaria, Shadol, Anuppur, and Sidi, and Chimri, and all the districts, we need resources in our life. और यदि हम यहाँ पर सब जगह देखते हैं, शहडोल में, जुमरिया में और अनूपपुर में, सीधी में और सिरमरी, सब जगह में कार्य चाहते तो हमें माध्यम चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। If we have to reach out 10 lakhs people, 10 लाख लोगों तक यदि हमें पहुंचना है, we need supernatural finances. हमें अलौकिक आर्थिक मदद चाहिए। This is not the time to draw back, my friend. और ये समय नहीं है कि अब पीछे जाने के लिए। God is looking out for people who will have a big vision. और लोग, परमेश्वर ऐसे लोगों की तरफ देख रहा है जिनके पास बड़ा दर्शन हो। Hallelujah. हालेलुया। That is why we are asking you to repeat every Sunday, इसीलिए हम प्रति रविवार को इस दर्शन को दोहराने के लिए कहते हैं, because it has to go into your spirit. जिससे कि ये आपके आत्मा के अंदर जाए। I cannot do it my own. और मैं अपने से अकेले नहीं कर सकता। Sagar cannot do it. Bhavish cannot do it. Or Manbodh cannot do it. और मैं, रवि साहब, मनबोध, हम सिर्फ अकेले नहीं कर सकते इस काम को। You have to do it. आपको करना है। Hallelujah. हालेलुया। बोलिए, कौन करना है? कौन करेगा? आप लोग करना है। आपको करना होगा। जोर से बोलिए, हमको करना है। बोलिए, हमको करना है। Yes. God wants you to do it, my friend. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके द्वारा काम को करना चाहता है। This is not the time to draw back. और ये समय पीछे आने के लिए नहीं है। Who has got a big vision for God? और परमेश्वर के लिए किसके पास बड़ा दर्शन है? Did God give you a vision
just to show it to you क्या परमेश्वर ने दर्शन सिर्फ आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिया है and not to happen? और होने के लिए नहीं? God will increase you 1,000 times from the place you are not right now. और जिस स्थान पर आप हैं वहां पर से परमेश्वर आपको 1000 बार ऊंचा बढ़ाना चाहता Do है। you understand what I am telling you तो today? बात को मैं आपको कह रहा हूँ, क्या सुबह आप समझ पा रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Do you understand what I am telling you today? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या उस बात को आप समझ पा रहे हैं? God did not call you to just survive. और परमेश्वर ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि आप सिर्फ जिए खाएं और वहीं सीमित रहें। God did not ask you to just beg और परमेश्वर ने ये भी नहीं चाह रहा कि आप भीख जैसा मांगे and be in poverty. और गरीबी और निर्धनता में जीवन यापन करें। Poverty is a curse of Satan. और जो गरीबी और निर्धनता है वो शैतान की तरफ से श्राप है। God's people will always be blessed. और परमेश्वर के लोग हमेशा आशीषित होते हैं। बोलिए, बोलिए, God's people परमेश्वर के लोग will always be blessed. हमेशा आशीषित होंगे। When the Son sets you free, और जब पुत्र स्वतंत्र करता है, बोलिए, you are free indeed. और सचमुच में आप स्वतंत्र हो जाते हैं। Yes, it is time to break free from your spirit of poverty and spirit of begging. और जो भीख मांगने की अवस्था या निर्धनता की अवस्था को तोड़ करके बाहर आने की समय है। It is time to break loose. The Lord can change the next 5 years to different things from for your life, and He'll put together things which will bring blessing in your life. और ये समय है कि अपने अवस्था को तोड़ के बाहर आए। अगले 5 सालों में परमेश्वर आपको बढ़ाए, फैलाए और उन्नति में लेके चले जाए। When you accelerate, जब आप गति पकड़ेंगे, you can pass anything in your life. अपने जीवन में किसी भी चीज को आप पास करके चले जाएंगे। Acceleration. और जो गति बढ़ना है, तेजी लाना है, It is time for us for things to speed up. और ये समय है हमारे जीवन के सब चीजों पर हम तेजी लाएं, उस पर गति में आगे चले जाएं। There is going to be supernatural help. और ये आपके लिए अलौकिक जो मदद उसको लेके आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Supernatural help. और अलौकिक मदद। Get ready, my friend. तैयार हो जाइए मित्रों। Get ready, my friend. मेरे मित्रों, आप तैयार हो जाएं। Help is on the way. और जो मदद है वो बिल्कुल आप रास्ते पे है। Supernatural wind is blowing in your और life. आपके जीवन में जो अलौकिक हवा है वो चलना शुरू हो चुका। Over everything in your life. आपके जीवन में सब कुछ को, All the neighboring districts. आपके आसपास के जिलों में, Umaria, Anupur, Chimri, Motman, Dindori. उमरिया, डिंडोरी और चिरमिरी सब जगहों में Great shall be the victory. और बड़ा जो महान जय हम प्राप्त करेंगे। God will stop the plan of the enemy. और दुश्मन के योजना को परमेश्वर नेस्तनाबूद करेगा, रोक देगा। Hallelujah. हालेलुया। What will God do? परमेश्वर क्या करेंगे? God will stop the work of the enemy. सब दुश्मन के कार्यों को परमेश्वर रोक देगा। The Lord will do it in the next few months by the hand of God with supernatural help. और परमेश्वर अपने अलौकिक हाथों के द्वारा अगले जन समयों में आपके लिए कर देगा। Let us turn to 2 Kings chapter 6 verses 1. दूसरा राजा का पुस्तक 2 Kings chapter 6 छठवां अध्याय 6:1. दूसरा राजा छठवां अध्याय पहले पद को देखेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। Hallelujah. हालेलुया। The sons of the prophet said, everything is too small. What does it mean? और यह स्थान हमारे लिए सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है? What everything has to be enlarged in our life. इसका मतलब है सब कुछ हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। There should be an increase in your life. हमारे जीवन में उन्नति होना चाहिए। Don't be satisfied with small things in your और life. अपने जीवन में जो छोटा है चीजें हैं उसी में आप संतुष्ट न रहें। Here is something about a supernatural help. और यहाँ पर कुछ जो अलौकिक मदद के बारे में है। Supernatural help is not fair. और It's not fair. Yeah.
फेयर नहीं है, वो सुपर नेचुरल चीजें हैं, इट्स नॉट फेयर, वो अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है ना? तो जो अलौकिक चीजें हैं वो अच्छा नहीं है। According to the devil, और शैतान के अनुसार nothing is fair according to the supernatural health. अलौकिक चीजें शैतान के अनुसार से सही नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। But we are a child of God. लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे हैं। The enemy is there to hinder you, but he cannot stop you. और शैतान वहां है, दुश्मन वहां पर है आपको रुकावट डालने के लिए, लेकिन आपको रोक नहीं सकता हो। Let us turn to 1 Thessalonians. पहला थिस्सलुनीकी पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों chapter 2, दूसरा अध्याय verses 18. उसका 18वां पद। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। Yes, the demons will always try to hinder you for what God has planned in your life. परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए किया है, शैतान हमेशा कोशिश करेगा रोकने के लिए, But he cannot stop you. लेकिन वो आपको रोक नहीं सकेगा। He cannot stop you, my friend. वो मेरे मित्रों आपको रोक नहीं सकता। No, what will the devil go and report to Satan? और What will the devil go and evil spirits go and report to Satan? और जो बुरी आत्माएं हैं वो शैतान के पास जाकर के क्या रिपोर्ट देती He हैं? said we will try to hinder the people of God, और परमेश्वर के लोगों को हमने रोकने के लिए कोशिश किया है, but we are not able to stop लेकिन them हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, because they had company of angels encamped around them, क्योंकि उनके चारों तरफ सरदूतों का बाड़ा लगा हुआ है and they were talking about Jesus. और वो यीशु के बारे में चर्चा करते रहे। My friend, religion will not see the reality of the presence of God in daily life. और जो धर्म है वो परमेश्वर के वास्तविक उपस्थिति के माहौल को नहीं देख सकता है। Let us turn to 2 Kings chapter 6, दूसरा राजा उसका छठवां अध्याय verses 15 and 17. और 15 और 16 को हम देखेंगे। 16 को देखेंगे। 16 को देखेंगे। हाँ, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। Hallelujah. हालेलुया। Those do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. क्यों मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। Yes, those who are with us are more than those who are with them. और जो हमारे साथ है वो ज्यादा है उनसे जो उनकी ओर है। Devil cannot, the evil spirits cannot touch you, my friend. और जो बुरी आत्माएं हैं वो आपको स्पर्श नहीं कर पाएंगी, Because God's power is always more than the power of the devil. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए ज्यादा है शैतान के शक्ति से। When people are going to turn around and stop the devil, और लोग जब शैतान को रोकना चाहेंगे, when people are going to use the authority given to them, और लोग जो अधिकार उनको दिया गया उसको जब उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, you cannot pray to God for what He has already given. और जो कुछ आपको दिया गया है उसके लिए आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। Many people are asking to do for what God has already done. और बहुत सारे लोग इस बात को पूछते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ किया है। Yes, you don't have to pray. आपको प्रार्थना उस समय करने की जरूरत नहीं है। You have to claim, you have to use the authority which God has given to you. अधिकार जो दिया गया है उसको दावा करके ले लेने की बात है। You have to act upon the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको कार्य करने की जरूरत है। You have to rise up and speak the word of the Lord. आपको उठना है और परमेश्वर के वचन को बोलना है, उसको दावा करना है। Certain things you pray. और कुछ चीजों के लिए आप प्रार्थना करते हैं। But certain things you use the authority which God has given you. लेकिन कुछ चीजों को आपको परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उसको लेना है दावा करके। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Jesus wants to do something great in your life. यीशु आपके जीवन में कुछ महान को करना चाहता है। Let us turn to John 6, यूहन्ना 6वां अध्याय verses 16 to 21. 16 से 21। John 6, 16 to
21 पढ़िए। जब संध्या हुई तो उसके चेहरे झील के किनारे गए और नाव पर चढ़ के झील पर पार कर कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थल पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। And it was evening came, his disciples went down to the sea. 16th verse, पढ़िए। Yeah. Now when evening came, his disciples went down to the sea और जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए and got into the boat और नाव पर चढ़कर and went over the sea towards Capernaum. और झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। And it was already dark and Jesus had not come to them. उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। Then the sea arose because a great wind was blowing. और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। So when they had rowed about 3 or 4 miles, और जब वे खेते खेते 4 मील के लगभग निकल गए they saw Jesus walking on the sea. तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते देखा And they were afraid. और वे डर गए। But Jesus said, परंतु यीशु ने उनसे कहा, it is I, do not be afraid. वो मैं हूँ, डरो मत। They were 3 miles in the sea. और 3 मील के लगभग वो समुद्र में जा चुके And a थे supernatural thing happened. और वहां पे एक अलौकिक कार्य होता है। Verses 21. और 21वें पद में Then they willingly received him into the boat and immediately the boat was at the land. तब वे उसे नाव पर चढ़ाने के लिए तैयार हुए और तुरंत नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। You may be in the midst of the sea. हो सकता है आप समुद्र के बीच में हो You might be in the midst of a storm around you. और हो सकता है आप तूफानों से घिरे हुए, लहरों से घिरे हुए You स्थान पर may हो। be going down. हो सकता है आप नीचे की तरफ जा रहे हो। But when Jesus comes, लेकिन जब यीशु आते हैं, यीशु आएंगे, immediately आप तुरंत acceleration takes place. आपके जीवन में एक गति प्रदान होगा, एक गति को आप प्राप्त करेंगे। You might be here today in some place. हो सकता है आज अभी किसी स्थान पर आप हैं I do not know how God is going to do this in your life. और ये कैसे आपके जीवन में परमेश्वर करेगा, इस बात को मैं नहीं जानता। Then Jesus steps into the boat. और जैसे यीशु उस नाव पर कदम रखते हैं, You will be in the place where you are going. और जहां आप जा रहे हैं उस स्थान पर तुरंत आप पहुंच जाएंगे। Who is going to accelerate today? कौन आज गति में जाएगा, तेजी से Hallelujah. जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। Something happens कुछ चीज होंगी when Jesus steps into your boat. जब आपके नाव में यीशु कदम रखते हैं। Something happens. कुछ होता है You don't know how it is going to happen. और आप कुछ नहीं मालूम कि वो कैसे होने वाला है। Jesus will speed it up for you. आपके लिए यीशु एक गति को दे देगा, एक तेजी को दे देगा Supernatural help. और सो अलौकिक मदद। If you cannot hold of this right now, इसे आप अभी थाम नहीं लेंगे। if you are here the word of the Lord today and listen to the word of the Lord for supernatural help. यदि आप प्रभु के उस वचन को सुनते हैं, उसे थाम लेते हैं, अलौकिक चीजें, Supernatural help will be manifested in your life. अलौकिक मदद आपके जीवन में प्रकट होंगी। Even between today and next Sunday. हो सकता है आज और इस दरमियान या अगले रविवार तक। Hallelujah. हालेलुया। ध्यान से सुनिए. ध्यान से सुनिएगा। Even between today and the next Sunday, हो सकता है आज के दरमियान या अगले रविवार को you will be in a different place. आप भिन्न स्थान पर होंगे। बोलिए, I will be in a different place. बोलिए, मैं एक भिन्न स्थान पर होऊंगा। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? From this Sunday to next Sunday, God will take you to a different place. और इस रविवार से लेके अगले रविवार के दरमियान परमेश्वर आपको एक अगले भिन्न स्थान पर ले जाएगा। It is time to go to places
when Jesus is in your boat. और ये उस जो बात है वो है कि बोट जो बोट है आपका जीवन को उसमें यीशु होना है। We cannot do what God has called us to do without supernatural help. और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है हम नहीं कर सकते अपने से जब तक परमेश्वर का अलौकिक मदद हमारे जीवन में नहीं होगा। We cannot accomplish our vision. हमने अपने दर्शन को हम पूरा नहीं कर सकते। But God is going to give us an acceleration to fulfill your vision in your life. लेकिन परमेश्वर उस दर्शन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हमें एक गति प्रदान करेगा, एक तेजी हमको देगा। Hallelujah. हालेलुया। Acceleration in your family. और आपके जीवन में तेजी लेके आएगा। Acceleration in your marriage. Marriage. आपके वैवाहिक जीवन में एक गति को देगा। Acceleration in your business. आपके व्यापार में एक तेजी को देगा। Acceleration in your ministry. आपके सेवकाई में एक तेजी को देगा। God has called you to storm the gates of hell. आप वहाँ पर जो नरक के जो फाटक हैं वो आप पर प्रबल नहीं होंगे। प्रबल करने के लिए God has called you to storm the gates of hell. और जो दरवाजे हैं उसके तूफानों को रोकने के लिए परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। He said the gates of hell will not prevail against और the church of जो God. अधोलोक के फाटक हैं वो तुम पर प्रबल नहीं होंगे, तुम पर हावी नहीं होंगे। There is lot of anointing oil ready for us today. आज आपके लिए बहुत सारे अभिषेक के तेल उपलब्ध हैं। May the Lord help us to make use of the supernatural help available for us. परमेश्वर ऐसा करे कि हमारे लिए उस अलौकिक चीजों को दे जिससे कि हम उस पर प्रबल हो, उस पर जीत हासिल Many करें। people quit when there is a breakthrough. Many people quit. Yeah. छोड़ देते हैं Yeah. when there Yeah. when there is going to be और a बहुत breakthrough. सारे लोग अपने जीवन में छुटकारे को पाने के बाद उस चीजों को छोड़ देते हैं। वो छुटकारा आने के बाद उसको छोड़ देते पहले उन लोग छोड़ देते हैं। और उस छुटकारे को आने से पहले ही वो उसको छोड़ देते हैं। Yes, some people quit before the breakthrough comes. और एक छुटकारा एक अद्भुत कार्य होने से पहले ही उसको छोड़ देते हैं। The darkest hour comes just before the dawn. The darkest hour और जो अंधकार का जो क्षण है, जो घड़ी है, comes before the dawn. और कार्य पूरा होने से पहले, चमत्कार होने से पहले आता है। So you have to wait for the breakthrough in your life. इसीलिए हमें प्रतीक्षा करना है, एक जय के लिए, एक छुटकारे के लिए, अलौकिक काम के लिए हमको प्रतीक्षा करना है। Yes, before victory और जय पाने से पहले there is darkness in your life. आपके जीवन में अंधकार आएंगे, But if you prevail, लेकिन आप उस पर प्रबल होते हैं, God will give you victory. परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। May God help us to prevail and see victory in our life. और परमेश्वर में ऐसा करे कि हम उन चीजों पर प्रबल हो और जय प्राप्त हम कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। Tell God this morning, आज की सुबह परमेश्वर से कहें, Lord, I need a supernatural help. प्रभु आपकी इस अलौकिक सहायता की जरूरत है प्रभु। Yes, Lord, even in every area of my life, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु, in my marriage, मेरे वैवाहिक जीवन में, in my ministry, मेरे सेवकाई में, everything in my life, Lord, हर एक बातें जो मेरे जीवन में है, in my business, मेरे व्यापार में प्रभु, I want your supernatural help. मैं आपके अलौकिक मदद सहायता को चाहता हूँ। You promised supernatural help for me. आपने मेरे लिए अलौकिक सहायता की प्रतिज्ञा किया प्रभु। I need that supernatural उस help. अलौकिक सहायता मदद मुझे चाहिए। Speak to us this morning. आज की सुबह मुझसे बातचीत कर प्रभु। Open our spiritual eyes मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, so that we may see the supernatural help coming in a marvelous way in our life. जिससे मैं अपने जीवन में अलौकिक सहायता को अद्भुत रीति से आते हुए देख सकूं। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना है। Amen. सब कहें आमीन। If you have been blessed by this message, यदि आप संदेश के द्वारा आशीषित होते हैं, please subscribe for the channel. और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। And if you need prayer, यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, call us and we'll pray for you. आप हमें कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Now we are going to